कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, इनमें सब कुछ हमेशा चलता कैसे रहता है? आज हम इसी मेंटेनेंस की दुनिया को समझने वाले हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे चीज़ों के टूटने का इंतजार करने के बजाय हम उन समस्याओं को पैदा होने से पहले ही रोक सकते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हजारों मशीनें एक साथ काम कर रही हैं। प्रोडक्शन एकदम फुल स्पीड पर है। और तभी अचानक एक सबसे जरूरी मशीन बंद हो जाती है। सब कुछ रुक जाता है, प्रोडक्शन ठप। अब क्या? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब कोई मशीन खराब होती है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो प्रोडक्शन रुक जाता है। और इसका सीधा सीधा मतलब है समय की बर्बादी, और समय का मतलब है पैसा। तो ऐसे में बस एक ही लक्ष्य होता है कि भाई किसी भी तरह से सब कुछ जल्द से जल्द वापस पटरी पर लाया जाए। इसी तरीके को कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस, या यूं कहें कि रिएक्टिव मेंटेनेंस। ये सबसे सीधा साधा तरीका है। कोई चीज टूटी और हमने उसे ठीक कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में बल्ब फ्यूज हो जाए तो हम उसे बदल देते हैं। ये पूरी तरह से एक रिएक्शन है जो हमेशा समस्या होने के बाद ही होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार किसी चीज के टूटने का इंतजार करना एक अच्छा आइडिया है? शायद नहीं, क्योंकि ये जो सीधा साधा तरीका है ना, इसमें कई छिपी हुई लागतें और परेशानियां हैं जो पहली नजर में दिखती नहीं है। असल में यहाँ असली विलेन मशीन का टूटना नहीं है, बल्कि जानकारी की कमी है। सोचकर देखिए, जब कोई मशीन अचानक बंद होती है तो चारों तरफ एक अफरा तफरी मच जाती है। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं होता। और जानकारी की इसी कमी से ये सारे सवाल खड़े होते हैं। अरे, ये मशीन खराब क्यों हुई? इसको ठीक करने में कितने घंटे लगेंगे? या कहीं दिन तो नहीं लग जाएंगे? और सोचिए, अगर एक साथ 3 मशीनें खराब हो जाएं, तो पहले किसे ठीक करें? ये जो हालत है ना, ये सिर्फ महंगी नहीं है, ये पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर है। तो फिर इस अफरा तफरी से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब एक ही है, डेटा। क्योंकि एक सीधी सी बात है, जिस चीज को मापा जा सकता है उसी को सुधारा भी जा सकता है। अगर इन खराबियों को समझना और मापना शुरू कर दिया जाए तो इन्हें कंट्रोल करना भी मुमकिन हो जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है केपीआईज की, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब ये क्या है? ये कुछ खास नंबर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी मशीनें और हमारी टीम कैसा परफॉर्म कर रही हैं। इन्हें एक तरह से मशीनों का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड समझा जा सकता है, जो हमें बताता है कि कौन स्वस्थ है और किसे इलाज की जरूरत है। चलिए, 2 सबसे जरूरी केपीआईज को समझते हैं। पहला है MTBF, यानी मशीन के खराब होने के बीच का औसत समय। आसान भाषा में ये बताता है कि कोई एक मशीन खराब होने से पहले औसतन कितने घंटे या दिन ठीक-ठाक चलती है। जाहिर है, हम चाहेंगे कि ये नंबर ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरा है MTTR, यानी मरम्मत में लगने वाला औसत समय। ये बताता है कि मशीन खराब होने के बाद उसे ठीक करने में औसतन कितना वक्त लगता है, और हमारा लक्ष्य होगा कि ये नंबर कम से कम हो। अब देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमें एक्शन लेने में मदद करते हैं। जरा इस MTBF चार्ट को देखिए। ये जो सबसे छोटे वाले बार है ना, यही हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली मशीनें हैं। ये बार बार खराब हो रही हैं। अब हमें एकदम साफ साफ पता है कि अपना ध्यान और रिसोर्सेज कहाँ लगाने हैं। और अब इस MTTR चार्ट पर नजर डालिए। यहाँ ये जो एक बार सबसे ऊंचा दिख रहा है, ये एक बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। मतलब उस एक मरम्मत में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अब मैनेजर पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या टेक्नीशियन को और ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर सही स्पेयर पार्ट्स ही नहीं थे? डेटा हमें सही सवाल पूछने की ताकत देता है। तो ठीक है, हमारे पास अब नंबर्स हैं, मैट्रिक्स हैं, लेकिन एक बड़ी फैक्ट्री में हजारों मशीनों का ये सारा डेटा ट्रैक कैसे होगा? कागज पर तो ये नामुमकिन है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब छिपा है एक खास तरह के सॉफ्टवेयर में। एक ऐसा टूल जो मेंटेनेंस की पूरी दुनिया को ही बदल रहा है। इसे कहते हैं CMMS, यानी कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे आप मेंटेनेंस टीम का एक डिजिटल दिमाग या कंट्रोल सेंटर समझ लीजिए। हर मशीन की जानकारी, हर मरम्मत का रिकॉर्ड, इस्तेमाल हुए हर छोटे बड़े पुर्जे का हिसाब, सब कुछ एक ही जगह पर इकट्ठा होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और हमें जरूरी जानकारी देता है। एक CMMS डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है। जरा सोचिए,
एक मैनेजर बस एक स्क्रीन पर देख सकता है कि आज कौन कौन से काम करने हैं, कौन सी मशीनें फिलहाल बंद पड़ी हैं और हमारे MTBF और MTTR जैसे KPIs क्या कहानी बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। अच्छा, तो देखते हैं कि CMMS के साथ काम होता कैसे है। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, जैसे ही कोई खराबी आती है सिस्टम में एक डिजिटल वर्क ऑर्डर बन जाता है। स्टेप 2, ये काम अपने आप सही टेक्नीशियन को असाइन हो जाता है। स्टेप 3, टेक्नीशियन काम पूरा करने के बाद सारी जानकारी सिस्टम में डाल देता है कि भाई क्या काम किया, कौन से पार्ट्स इस्तेमाल हुए और कितना टाइम लगा। और स्टेप 4 और 5 में यही सारी जानकारी अपने आप हमारे KPIs को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल हो जाती है। ये एक इतनी सरल और पावरफुल प्रोसेस है जो सारी कागजी कार्रवाई को ही खत्म कर देती है। तो इस सबका नतीजा क्या है? जब सिर्फ आग बुझाने के बजाय डेटा के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, तो असल में बदलता क्या है? ये पाई चार्ट पूरी कहानी बता देता है। लक्ष्य ये है कि इस लाल हिस्से को, यानी अचानक होने वाली अनप्लैन्ड मरम्मत को, जितना हो सके कम किया जाए, और ये जो हरा हिस्सा है, यानी पहले से प्लान की हुई मेंटेनेंस, इसे बढ़ाया जाए। मतलब हम समस्याओं के पीछे नहीं भागना चाहते, हम उनसे एक कदम आगे रहना चाहते हैं। और इसके फायदे जबरदस्त है। पहली बात, लागत कम होती है क्योंकि इमरजेंसी मरम्मत हमेशा महंगी पड़ती है। दूसरी, सुरक्षा बेहतर होती है। जो मशीनें ठीक से मेंटेन की जाती हैं वो ज्यादा सुरक्षित होती हैं। काम भी बिना रुके चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी कीमती मशीनों की उम्र बढ़ जाती है। आखिर में ये सब कुछ डेटा की ही ताकत है, जो अंदाजे लगाने के बजाय हमें सटीक फैसले लेने में मदद करता है। तो हमने सफ़र कहाँ से शुरू किया था? पहले हम सिर्फ खराबी होने पर रिएक्ट करते थे, फिर हमने डेटा से इन खराबियों को मापना सीखा। तो अब अगला कदम क्या हो सकता है? जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इसी डेटा का इस्तेमाल करके ये भविष्यवाणी कर सकें कि कोई मशीन कब खराब होने वाली है? जी हाँ, यही है मेंटेनेंस का भविष्य, जिसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। और इसी दिलचस्प टॉपिक पर हम अपने अगले विश्लेषण में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।